वंदे मातरम बच्चों। तो और एक बार आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक नए पाठ के साथ, जिसका नाम है बड़े भाई साहब। ये चैप्टर नंबर 10 है। यह बड़े भाई साहब के लेखक हैं प्रेमचंद, जो बहुत ही प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार माने जाते हैं। तो इनका परिचय देखेंगे। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के प्रथम कलाकार हैं, जिन्होंने साहित्य का नाता जनजीवन से जोड़ा। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लहमी नामक गांव में हुआ था। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया, जिसने पूरे साहित्य क्षेत्र में युवा लेखकों का मार्गदर्शन किया। वे एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता तथा संपादक थे। उनकी शिक्षा का आरंभ उर्दू फारसी से हुआ। पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। 1898 में 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। 1910 में इंटर, 1911 में बीए की परीक्षा पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हुए। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार हुए। इस कारण मंगलसूत्र उपन्यास पूरा नहीं हो सका। 8 अक्टूबर 1936 को इनका स्वर्गवास हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत ने पूरा किया। इनकी प्रमुख रचनाएं वरदान, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, गोदान आदि प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ मानस सरोवर कहानी संग्रह 8 भागों में संकलित है। इनके प्रसिद्ध नाटक करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। इनकी भाषा शैली को अगर हम देखेंगे तो सरल, सहज और आम बोलचाल की भाषा है। भाषा पूर्ण रूप से पात्र अनुकूल है। इनकी कहानियों में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों का सुंदर मिश्रण है। भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों के प्रयोग से सजीवता आ गई है। बड़े प्रस्तुत पाठ बड़े भाई साहब कहानी भाषा शैली की दृष्टि से अन्य रचनाओं की भांति उच्च कोटि की रचना है। यह कहानी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें कथानायक स्वयं कथा सुना रहा है। प्रस्तुत पाठ प्रवेश किस तरह से किया गया है। पाठ में अभी तुम छोटे हो, इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, अर्थात यह काम मत करो। ऐसा सुनते ही बच्चों के मन में आता है कि काश हम बड़े होते तो कोई हमें इस तरह नहीं टोकता। लेकिन आप ये मत सोच लेना कि बड़े होने से आपको कुछ भी करने का अधिकार मिल जाता है। घर के बड़े को कई बार वो काम करने से भी पीछे हटना पड़ता है
जो उसकी उम्र के दूसरे लड़के बिना सोचे समझे करते हैं, क्योंकि वो अपने घर में बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो है तो छोटे ही, परंतु उनसे छोटा भी एक भाई है, जिसकी वजह से वह बड़े भाई साहब कहलाते हैं। वे उससे कुछ ही साल बड़े हैं, परंतु उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की जाती हैं। बड़े होने के कारण वे खुद भी यही चाहते हैं कि वे जो भी करें छोटे भाई के लिए प्रेरणादायक हो, क्योंकि जो बड़े करते हैं उनका अनुसरण छोटे करते हैं। इसीलिए बड़ों का दायित्व महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी वह न चाहते हुए भी बड़े बनना पड़ता है, और बड़े बनने के साथ साथ कई बार उन्हें कई दृष्टियों से देखना पड़ता है, और अपने आप को बड़ा समझकर, उम्र से नहीं लेकिन छोटे भाई होने के नाते वो बड़े हैं तो उनको अपना दायित्व निभाना पड़ता है, क्योंकि जो बड़ा भाई करता है छोटा भाई भी उसी का अनुकरण करता है। तो इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के कारण बड़े भाई साहब का बचपन अदृश्य अर्थात नष्ट हो गया। तो बच्चों, कल पाठ का पहला भाग लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक अगर आपके पास किताब है तो इस पाठ को पढ़कर रखना, ताकि समझने में आपको आसानी हो जाएगी। पूरा नहीं, कम से कम थोड़ा तो पाठ पढ़कर रखिए, ताकि जो एक्सप्लेनेशन किया जाता है तो उसे समझने के लिए आपको आसानी होगी। तो अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।